जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं इन शब्दों में शब्द विचार की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसमें अगली वीडियो में 20 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज 21 तक क्वेश्चन देखते हैं आगे। और अपना स्क्वायर सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आपको कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। परीक्षाएं नज़दीक चल रही हैं, अपनी मेहनत को तेज़ी गति में लाएं। देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। रिक्शा जो शब्द है, खूब आप बैठे भी होंगे, देखा भी होगा। जो रिक्शा शब्द है वह हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है, आता है, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये किस भाषा का है, किस भाषा का ये शब्द है। रिक्शा अरबी का है, फारसी का है, जापानी का है, चीनी का है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किसका है? जापानी भाषा का। याद रखना है, रिक्शा पे बैठकर जाएंगे जापान, रिक्शा पर बैठकर जाएंगे जापान, तो क्या का हो गया? जापानी शब्द। रिक्शा पर बैठ जाएंगे जापान, ट्रिक से याद करेंगे शब्दों को कुछ को। प्रश्न नंबर 22 है, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है। रात्रि जो है ये शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? राति होगा, रात होगा, रजनी होगा या निशा होगा? बताइए, रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो रात्रि शब्द का तद्भव रूप रात होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रात शब्द का, रात्रि शब्द का तत्सम तद्भव रूप होता है, रात होता है। प्रश्न नंबर 23, कपूर शब्द है। कपूर शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? कपूर शब्द कैसा है? तो कपूर शब्द तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका तत्सम क्या होता है? कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर होता है। तो ठीक है, कपूर शब्द ये तद्भव शब्द था और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? कर्पूर होता है। प्रश्न नंबर 24, डंडा शब्द है। डंडा शब्द है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? प्रश्न नंबर 24 का आंसर करें। तो डंडा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये डंडा शब्द देशज शब्द है। डंडा शब्द देशज शब्द है। ये हमारे ही देश का जन्म हुआ है इसका। ठीक है, जैसे डंडा हुआ है, पेट हुआ है, ठीक है, लोटा हुआ है, खटपट हुआ है, चटपट हुआ है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, खटपट है, चटपट है, लोटा है, हैं, तो इस प्रकार के शब्द ये सारे हमारे ही देश के शब्द हैं, अर्थात ये हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इनका कहीं से उत्पन्न की किसी भाषा में नहीं दिया जाता है, लेकिन हमने ये स्वयं बना लिए हैं और ये प्रचलन में आ गए, इसीलिए इनका प्रयोग करने लगे। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? पुष्कर, चक्षु, प्रहार, पत्थर। निम्न में तत्सम शब्द कौन नहीं है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, पत्थर। ये तत्सम शब्द नहीं है। पत्थर का क्या होता है? तत्सम शब्द पाषाण होता है। क्या होता है? पाषाण शब्द तत्सम होता है। तो और पत्थर क्या है? ये जो है तद्भव रूप है। प्रश्न नंबर 26, सींग कैसा शब्द है? सींग कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है? प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे लगातार कंटिन्यू में, तो जिससे आपको भूलने की चांसेस कम रहेंगे और याद होने की चांसेस अधिक रहती हैं। याद होने की कोई विद्या, ऐसी कोई तरीका नहीं होता है कि आप उसे घोर के पी जाएं। केवल कंटिन्यू
हर चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो हर चीज़ को आपके दिमाग में बनी रहेगी, विद्यमान रहेगी, और आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आप खोलेंगे, वैसे ही वो ऑप्शन दिए होंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका ये ऑप्शन सही है। तो सिंह कैसा शब्द है? ये सिंह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंह किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 27 अनुकरण शब्द है। अनुकरण शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। प्रश्न नंबर 27, तो देखिए हम बता दें इसमें करण शब्द जो है ये मूल शब्द है, और इसमें अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और ये अन उपसर्ग जो है ये तत्सम शब्द है। अन उपसर्ग का इस प्रकार है, तत्सम शब्द है, और इसमें करण में जुड़ने पर ये पूरा शब्द क्या बना? जितने भी तत्सम उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के तत्सम ही में जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से ये अनुकरण शब्द बन गया, तो ये तत्सम शब्द हुआ। 27 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्सम शब्द है अनुकरण। अनुकरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 28, निम्न में कौन शब्द यौगिक है? निम्न में कौन शब्द यौगिक है? पाठशाला, आम, गाय, लंबोदर। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक जिसके कोई सार्थक शब्द हों, दोनों जब टुकड़े करेंगे तो उनके सार्थक शब्द बनने चाहिए, तो वो यौगिक शब्द होते हैं। तो पाठशाला कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। योगदान कैसा शब्द है? योगदान कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, संकर शब्द है। तो इसके खंड करिए, योग प्लस दान। ठीक है, तो योग माने कुल, दान माने तो ये शब्द इसका मूल शब्द निकलते हैं, तो इस प्रकार से ये कौन शब्द हुआ? यौगिक शब्द हुआ। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गृह, अग्न, घर, क्षीर। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। घर जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। घर किस प्रकार का है? तत्सम, और तत्सम क्या होगा? ग्रह होता है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गो, पत्र, आम, नेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आम। आम किस प्रकार का शब्द है? ये तद्भव है। तद्भव है, ये तत्सम नहीं है शब्द। गो भी तत्सम है, पत्र भी है, नेत्र भी है। प्रश्न नंबर 32, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध जो है ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? दधि होता है, दूध होता है, दुग्धि होता है, क्षीर होता है। तो दुग्ध का तत्सम दुग्ध है, इसका तत्सम शब्द जी दिया हुआ है, और इसका तद्भव क्या होता है? तो दूध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दुग्ध का तद्भव रूप क्या होता है? दूध होता है। प्रश्न नंबर 33, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती होगा, भूमि होगा, धरा होगा, धर होगा। तो धरित्री ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप धरती होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 34, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? प्रश्न नंबर 34 का आंसर करें। तो खेती जो है ये कृषि का तद्भव रूपांतरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 35, पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी कैसा शब्द है? देशज है, तत्सम है, तद्भव है,
संकर हैं। पाव रोटी कैसा शब्द है? तो ये दो भाषाओं से मिलकर के शब्द बना हुआ है, और जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है वो किस प्रकार का शब्द होता है? संकर शब्द होता है। जहाँ भी दो भाषाएं आपस में मिलकर के, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनता है वो शब्द किस प्रकार का शब्द होता है? संकर शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 का आंसर करें। तो देखिए, इसमें भी दो भाषाओं से ये मिलकर के बना है। एक तो इसमें अंग्रेज मूल इंग्लैंड का शब्द है, प्लस और ईयत से मिलकर के इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये दो भाषाओं के मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए ये किस प्रकार का शब्द हुआ? तो अंग्रेजियत जो हुआ ये संकर शब्द हुआ। प्रश्न नंबर 37। चंदर किस प्रकार का शब्द है? चंदर किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, अर्थसम है, देशज है, विदेशज है। तो चंदर है ये अर्थतत्सम शब्द है। किस प्रकार का है? अर्थतत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 38। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक या विदेशज? मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? देखिए, ये जो शब्द होते हैं ये यौगिक ही शब्द होते हैं, लेकिन जिनका शब्द अर्थ खुद रूढ़ होकर के और किसी अदर को उसका अर्थ प्रदान करने लगे तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द कैसे हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो मुरलीधर कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और इसमें समास पूछा जाए तो समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 39। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, देशज शब्द है। सुपात्र अच्छा पात्र, सु माने अच्छा, पात्र माने सुपात्र अच्छा पात्र। तो सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 40। निम्न में से कौन सा शब्द असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन इसमें असत्य है? ऑप्शन ए, तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप है। ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? प्रश्न नंबर 40 का बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वो गलत है। रूढ़ शब्द की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है। ये शब्द जो है गलत दिया, व्युत्पत्ति नहीं होती है मतलब व्युत्पत्ति होती है। ये नई शब्द जो ये गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए गलत है। ठीक है, रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती लिखा था, तो रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में भी हमने 20 प्रश्नों को देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।